दो लड़कियां एक दिन और एक रात के लिए समुद्र में फंसी हुई थी। उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और सूरज की गर्मी से उनके शरीर में पानी की कमी होने लगी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द वो प्यास से मर जाएंगी। तभी हताशा में डूबी हुई श्याओ मेई को अचानक एक फ्लोटिंग बॉय दिखाई देता है जो उनसे ज्यादा दूर नहीं था। वो सोचती है कि अगर वो तैरकर वहां तक पहुंच जाती है तो शायद बच सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पता था कि ये फ्लोटिंग बॉय गोताखोरों को चीजें देने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसमें कुछ जरूरी सामान रखे होते हैं। ये सोचकर श्याओ मेई ने अपनी दोस्त को उठाया और पानी में कूदने की तैयारी करने लगी, लेकिन तभी एक शार्क ने उन पर हमला कर दिया। ये देखकर श्याओ मेई ने तुरंत मछली पकड़ने का कांटा उठाया और लड़ाई के लिए तैयार हो गई। जब शार्क उनके पास आई तो उसने सही मौका देखा और तेजी से हमला किया। कांटा सीधे शार्क के सिर में जा लगा। उसकी दोस्त ने यह देखा और श्याओ मेई की मदद करने के लिए आगे बढ़ी ताकि वो मछली पकड़ने का कांटा निकाल सके, लेकिन दोनों के पास ज्यादा ताकत नहीं थी, इसलिए वो कांटा नहीं निकाल पाई, बल्कि शार्क के एक जोरदार झटके से उनकी नाव पलट गई। पानी में गिरने के बाद दोनों लड़कियां तैरकर ऊपर आई। इससे पहले कि शार्क को कुछ समझ में आता, वो दोनों दूर तैरते हुए फ्लोटिंग बॉय की तरफ तेजी से तैरने लगी। लेकिन तभी एक भयानक बात हुई। उसकी दोस्त की जांघ में नाव से एक घाव हो गया था। उस घाव से निकल रहे खून ने तुरंत शार्क को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। श्याओ मेई सबसे पहले फ्लोटिंग बॉय पर चढ़ी और तुरंत अपनी दोस्त को ऊपर खींचने के लिए मुड़ी, लेकिन उसकी दोस्त तुरंत ऊपर आने के बजाय इस बात से परेशान थी कि क्या उसकी जान पर निशान रह जाएगा। इस वजह से 2 सेकंड की देरी हो गई और अगले ही पल शार्क सीधे फ्लोटिंग बॉय पर आ गई। शार्क के लाखों टन दबाव वाले जबड़ों के सामने वो लड़की बिना किसी शक के उसका शिकार बन गई। अपनी दोस्त को अपनी आंखों के सामने इस तरह मरते देख श्याओ मेई पूरी तरह से निराश हो गई, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे जल्दी से फ्लोटिंग बॉय पर रखे लकड़ी के बक्से को खोलना पड़ा। उसने अंदर से पीने का पानी निकाला और गटागट करके पी गई। फिर उसे पता चला कि अंदर सिर्फ एक रेल का डिब्बा ही नहीं बल्कि एक सिग्नल गन भी थी। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन वो ज्यादा देर खुश नहीं रह पाई क्योंकि शार्क ने उस पर फिर से हमला कर दिया। सिग्नल गन के पानी में गिरने से डरकर श्याओ मेई ने उसे जल्दी से अपने पैर से बांध लिया। फिर उसने मछली पकड़ने का कांटा उठाया और लड़ने के लिए तैयार हो गई। उसने पिछली बार की तरह शार्क पर दोबारा वार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। शार्क ने उस पर एक बहुत तेज हमला किया जिससे फ्लोटिंग बॉय पलट गया, लेकिन श्याओ मेई की किस्मत अच्छी थी और वो एक बार फिर बच गई। उसने देखा कि शार्क बहुत भूखी थी। इस संकट की घड़ी में उसे अचानक पास में एक चट्टान दिखी। बिना सोचे समझे वो तेजी से तैरकर वहां गई और शार्क के उस तक पहुंचने से ठीक 1 सेकंड पहले श्याओ मेई चट्टान पर चढ़ गई और अपनी जान बचा ली। जब उसने देखा कि शार्क उस पर हमला नहीं कर सकती तो उसने चैन की सांस ली। इतनी मुश्किलों के बाद श्याओ मेई थक कर उसी चट्टान पर सो गई।